इजराइल और हमास की जंग अपने सबसे विनाशक दौर से गुजर रही है। गाजा की जमीन से उठने वाली चीजें हर किसी को परेशान कर रही है। गाजा की रक्त कथा की ये व्यथा अंतहीन है। हर तरफ दिखने वाला मौत का मंजर बेकाबू हो रहा है। इजराइल हमास की जंग मासूमों को बहुत भारी पड़ रही है। 41 दिन बाद भी जंग का उन्माद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने अब हमास के अंत में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसकी सजा भुगत रहे हैं वो मासूम जिनका जंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये इजराइल का बदला है। इंतकाम की आंख में जलते इजराइल ने इस बार हमास के चीफ के घर भीषण प्रहार किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भीषण एयर स्ट्राइक में हमास के चीफ इस्माइल हानिया का घर जमींदोज कर दिया। इस्माइल हानिया का घर ही हमास का मीटिंग सेंटर माना जाता था। इसी मीटिंग सेंटर में इजराइल के खिलाफ हमले की साजिश रची जाती थी, जबकि इस्माइल हानिया खुद कतर में रहता है। इस्माइल हानिया गाजा का पूर्व चीफ है, जिसे 2017 में हमास का नया लीडर चुना गया था। इजराइल हमास की जंग के 41 दिन बाद आईडीएफ ने हमास लीडर के घर को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। मलबे में तब्दील हो चुका है घर, कभी इनका आशियाना हुआ करता था, ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजराइल हमास जंग ने इस परिवार से इनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब इन्होंने ठान लिया है कि अपना आशियाना, अपने सपनों का घर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस घर में 2 बच्चे और उनके माता पिता रहते थे। इजराइल के हमले के बाद इनका घर खंडहर में बदल गया था। कुछ दिन कैंप में रहने के बाद इस परिवार ने फैसला किया कि वो इसी घर में रहेंगे। सेंट्रल गाजा के इस परिवार की कहानी दूर दूर तक पहुंच रही है। हर कोई हैरान है कि आखिर कोई परिवार एक खंडहर में रहने के लिए कैसे तैयार हो गया, लेकिन ये परिवार अपने फैसले पर कायम है। सिर पर काली टोपी और सफेद शर्ट पहने शख्स इजराइल के मशहूर एक्टर और सिंगर शूली रैंड है, लेकिन इनके जहन में कितनी नफरत भरी है इसका अंदाजा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। इस वीडियो में वो मार्कर से उन शेल्स पर कुछ लिखते दिखाई दे रहे हैं जो गाजा में बरसाए जाएंगे। इन शेल्स पर शूली रैंड ने लिखा, ये ईश्वर के नाम पर है। ऊपर वाला इन शेल्स को उन सांपों पर गिराए जो गाजा में रहते हैं। दावा किया जा रहा है कि बाद में इन शेल्स को गाजा में उन इलाकों पर बरसाया गया जिसमें आम लोगों के साथ कई मासूम बच्चे मारे गए थे। महज 10 सेकंड का वीडियो गाजा में बर्बादी, विनाश और आतंक की कहानी बयां कर रहा है। इजराइल हमास की जंग की सजा इस मासूम को भुगतनी पड़ रही है। इस मासूम की तड़प, उसका दर्द, उसकी चीख इंसानियत के लिए वो धब्बा है जिसके दाग नहीं धुल। अस्पताल के बेड पर खून से सना एक बच्चा गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में जख्मी हुआ है। दुनिया में गाजा मासूम बच्चों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। साल 2000 के बाद से जितनी भी जंग हुई है उसमें गाजा की लड़ाई बच्चों के लिए सबसे भयावह साबित हुई है। इराक में 14 साल में जितने बच्चे नहीं मरे उतने गाजा में 1 महीने में मारे गए हैं। इजराइल हमास जंग ने हजारों जिंदगियां छीन ली। कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसे में जंग के बीच मुस्कुराते चेहरों की इस तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया। जंग शुरू होने के बाद पैदा हुई ये सबसे पहली बच्ची है जो अपने माँ बाप की गोद में महफूज है। ये बच्ची सोरोका में पैदा हुई थी। हमास के हमले के बाद फौरन इसे ईलेट के एक स्पोर्ट्स होटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ से लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन आतंक के साए के बीच पैदा हुई बच्ची आज बिल्कुल महफूज है। हमास के यूथ ब्रिगेड की इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में या खेल के मैदान में होने चाहिए, उस उम्र में हमास ने इन मासूम बच्चों को हथियार थमा दिए। ये हमास की यूथ ब्रिगेड है। ऐसे सैकड़ों बच्चों को हमास के लड़ाकों ने हथियार थमाए हैं। इन बच्चों की न सिर्फ बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बल्कि उनमें इजराइल के खिलाफ जहर भी भरा जा रहा है। दावा किया जाता है कि हमास की आर्मी में करीब 25,000 लड़ाके शामिल हैं। इसकी 3 विंग हैं। हमास के जिस खूंखार ब्रिगेड ने इजराइल में हमला किया उसका नाम अल कासिम है। अब हमास की यूथ ब्रिगेड की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार इजराइल के मंत्री बेन ग्विर ने कबूल कर लिया है कि इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। इजराइल के मंत्री ने खुद को बोला है कि फिलिस्तीन के 8 कैदियों को एक बेहद अंधेरी जेल में लोहे के बेड के साथ रखा गया है। साथ ही सेल में ऐसे टॉयलेट हैं जिसमें होल है। ऐसी अंधेरी सेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इजराइल की प्रताड़ना से अब तक 6 फिलिस्तीनी कैदियों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने फिलिस्तीन के करीब 10,000 से ज्यादा नागरिकों को बंदी बनाया हुआ है। इजराइल ने गाजा से करीब 4,000 मजदूरों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से करीब 1,070 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। शोर मचाती, चीखती और रोती इस महिला को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। जिस हमास के हमले में इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए, उस हमले का इस महिला ने जश्न मनाया था। सोशल मीडिया पर इस महिला ने हमास के हमले को जायज ठहराते हुए खुशी जाहिर की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत कर दी। इजराइल की पुलिस ने शिकायत के बाद महिला की सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला, जिसके बाद आरोपों को सही ठहराते हुए इसे डिपोर्ट कर दिया गया। इजराइल पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया, जिसमें महिला रोती और चीखती दिखाई दे रही है। इजराइल ने अपने देश के अंदर ऐसे कई लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है जिन्होंने हमास का समर्थन किया था। इजराइल हमास जंग के बीच ये वो चंद खुशनसीब हैं जिन्हें नई जिंदगी मिली है। ये वो कैंसर के मरीज हैं जो गाजा के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट थे। फिलिस्तीन के इन कैंसर मरीजों की मदद तुर्की ने की है। 2 दर्जन से ज्यादा कैंसर मरीजों को गाजा से तुर्की के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बताया था कि 26 फिलिस्तीनी कैंसर मरीजों को राफा बॉर्डर से मिस्र में दाखिल कराया गया था। इसके बाद इन 26 मरीजों को तुर्की शिफ्ट किया गया। लेकिन अब भी गाजा के सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई है, और गाजा के अस्पतालों पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। गाजा में हुए भयंकर विनाश, बर्बादी और तबाही की तस्वीर हर किसी ने देखी है। गाजा में मची चीख पुकार को टेलीविजन कैमरों ने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। इसके पीछे है इजराइल हमास की जंग। दुनिया में एक बड़ा तबका इस नरसंहार के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं नेतन्याहू हमास को आतंकी बताते हुए उसे खत्म करने की कसम खा रहे हैं। लेकिन अब तुर्की के वकीलों के ग्रुप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपील की है। तुर्की के वकीलों ने अपनी अपील में कहा है कि नेतन्याहू ने गाजा में नरसंहार किया है और इसके लिए नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम का केस किया जाना चाहिए। ये इजराइल डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन की चौंकाने वाली तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि आखिर रिहायशी इलाके में किस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। यहां तक टैंक भी इस इलाके में बारूद बरसा रहे हैं। यह वीडियो गाजा के इज़ालिन इलाके से आया है। यहां इजराइल के पैराट्रूपर ब्रिगेड ने पूरे इलाके को घेर लिया। उन्हें खबर मिली थी कि यहां हमास के लड़ाके बड़ी संख्या में छुपे हुए हैं। इसके बाद आईडीएफ ने यहां ऑपरेशन तेज कर दिया। यहां इजराइल ने हमास के ठिकानों पर 3 तरफ से हमला किया। ग्राउंड ब्रिगेड और टैंक के साथ ही यहां एयर स्ट्राइक भी की गई, और यह सब रिहायशी इलाके में हुआ जहां सैकड़ों परिवार डरे सहमे इस जंग का गवाह बन रहे थे। गाजा की रक्त कथा की यह भी एक तस्वीर है। यहाँ पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में कई लोग मलबे में दबे हुए थे। एक बुजुर्ग की सांसें थम रही थी, साथ ही उसके साथ फंसा एक दूसरा लड़का भी दर्द से कराह रहा था, और सड़क पर खड़े सैकड़ों लोग इस रेस्क्यू को बड़े गौर से देख रहे थे। रिहायशी इलाके में इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने बड़ी सावधानी से एक एक कर लोगों को यहाँ मलबे से निकाला। गाजा के कई इलाकों से आए दिन ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। इजराइल के हमलों में कई इलाके तो पूरी तरह से कब्रिस्तान बन गए।
एक तरफ हंसते खिलखिलाते बच्चे और यहां से कुछ ही दूरी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद उठता हुआ धुआं। एक तरफ शेल्टर कैंप में मासूम बच्चों की जिंदगी, दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। इनके बीच की दूरी बेशक कम है, लेकिन फासला जिंदगी और मौत का है। जब ये बच्चे शेल्टर कैंप के बाहर खेल रहे थे, तभी यहां से कुछ दूरी पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल की मिसाइल यहां भी गिर सकती थी, लेकिन ये बच्चे खुशकिस्मत थे। गाजा में ताबड़तोड़ हवाई प्रहार हो रहे हैं। इस जंग को कवर करने के लिए टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे जिस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल की एक मिसाइल उनसे कुछ ही दूरी पर आकर गिरी। यहीं पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, वहां पर एक मिसाइल आकर गिरी है। साफ तौर पर आप सामने देख सकते हैं कि वहां पर आग लग गई है और इसी जगह पर हमसे महज 100 मीटर के दूर यह मिसाइल आकर गिरी है। यानी अभी भी यह मिसाइल और यह हमला बताता है कि अभी भी दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है और मीडिया की मौजूदगी जहां पर है, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर यह मिसाइल आकर गिरी है। वहां पर आग लग गई है। अब संभवतः आईडीएफ वहां पहुंचेगी थोड़ी देर में, लेकिन यह हमला बताता है कि अभी भी जंग सीमा पर भी, अंदर तो नॉर्थ गाजा के अंदरी शहरों पर जारी तो है, लेकिन सीमाओं पर भी ये वॉर रुका नहीं है और उठता हुआ धुआं और ये जाती हुई, देखिए आईडीएफ की गाड़ियां भी आपको जाती हुई नजर आएंगी। ट्रकों के इस काफिले को देखिए। यह ट्रक गाजा की तरफ राफा क्रॉसिंग पॉइंट पर हजारों लोगों के लिए उम्मीद लेकर आया है। ये फ्यूल ट्रक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे लोग जल्द से जल्द गाजा को छोड़कर अपने सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। गाजा के इस इलाके में सैकड़ों विदेशी पिछले कई दिनों से इन ट्रकों का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो अपने घरों को रवाना हो सके। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद पहली बार यहां फ्यूल ट्रक पहुंचाए गए हैं। इस जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं गाजा में हो रहे नरसंहार पर दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है।